इंद्रियों को वश में रखना वो है व्रत। और आज के समय में व्रत का मतलब, आज कलिकाल का इतना प्रभाव आगे बढ़ गया है कि आज के समय में व्रत का मतलब होता है कि अन्न से तो दूर रहना ही है। आज मैं फोन भी नहीं चलाऊंगा, मैं व्हाट्सएप नहीं करूंगा, फेसबुक नहीं चलाऊंगा, इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, ट्विटर नहीं देखूंगा। इसके बगैर हम कहां रह पाते हैं। यानी विषय भोगों से दूर रहना व्रत होता है। भगवान का भजन करना व्रत होता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है, जल में प्रवेश करती है, तो वो जल चरणामृत बन जाता है। चरणामृत को जब पियो तो एक भी बूंद नीचे ना गिरे। रुमाल लगा लो हाथ के नीचे, क्योंकि एक बूंद भी अगर नीचे गिरती है तो पाप लगता है। इसलिए चरणामृत को भी बड़ा संभल कर पीना। भक्ति जब हमारे सफर में प्रवेश करती है तो वो सफर हमारी यात्रा बन जाता है। तीर्थ यात्रा जिसको हम कहते हैं। यात्राओं पर जाकर सुविधा मत देखो। हम क्या करते हैं, यात्राओं पर भी बहुत सुविधा देखते हैं। यहीं से फोन कर दिया, एसी कमरा मिलेगा, वीआईपी दर्शन मिलेंगे। और एसी कमरा ना मिले, वीआईपी दर्शन ना मिले तो हम चटपटाने लगते हैं। कैसी रही यात्रा? की बिल्कुल बेकार, गर्मी बहुत थी। तो भाई घर रहते फिर। यात्रा का तो मतलब ही है थोड़ी कठिनाई प्राप्त कर कर जो भगवान की ओर चलता है उसको यात्रा कहते हैं। थोड़ी त्रास ना मिले उसको यात्रा कहते हैं। सुविधाएं लेनी है तो फिर घर में रहो ना, घर में बैठकर ही भगवान का भजन कर लो। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो यह संगीत कीर्तन बन जाता है। फिर केवल संगीत नहीं रहता, फिर कीर्तन हो जाता है। नवधा भक्ति में सबसे बढ़िया भक्ति है ये भगवान का कीर्तन करना भी भक्ति है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो वो घर केवल घर नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। मंदिर जैसा वातावरण हो जाता है। भक्ति जब हमारे कार्य में प्रवेश करती है तो वो कार्य केवल कार्य नहीं रहता, वो शुभ कर्म बन जाते हैं। शुभ कर्मों में प्रणीत हो जाता है, बदल जाता है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो वो क्रिया सेवा में बदल जाती है। फिर सेवा भाव मन में आ जाता है। और भक्ति जब व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है तो व्यक्ति नहीं रहता, वो मानव बन जाता है, मनुष्य बन जाता है। सेवा हो, सेवा का ड्रामा ना हो। बहुत से लोग सेवा का ड्रामा करते हैं। गुरु के आश्रम में, तीर्थ यात्राओं पर सच्ची भक्ति तो वही है कि हम भगवान से जुड़ जाएं। हमने सब कुछ किया लेकिन भगवान से नहीं जुड़े तो सब व्यर्थ है। भगवान से नहीं जुड़ पाए तो सब बेकार है। जैसे लाखों का झूमर हो और लाखों के झूमर में 10 रुपए का बल्ब ना हो तो वो झूमर बेकार हो जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भक्ति का सीधा मतलब है भगवान से संबंध। गोपियों ने क्या बनाया? भगवान से अपना संबंध ही तो बनाया, अपना सर्वस्व ही तो अर्पण कर दिया। क्या कोई धन दे दिया गोपियों ने? बस अपना सर्वस्व अर्पण किया है। एक महिला मंदिर गई, मंदिर में जाकर दर्शन कर कर वापस लौट रही थी तो दूसरी महिला ने पूछा, कहां से आ रही हो? कि मंदिर से आ रही है। कि कौन था मंदिर में? तो बताया कि मंदिर में मिसेस गुप्ता थी, मिसेस अरोड़ा थी, मिसेस शर्मा थी।
मंदिर में मिसेज अरोड़ा, मिसेज गुप्ता को तो हमने देखा, लेकिन मंदिर में मिसेज राम और मिसेज श्याम को तो हमने देखा ही नहीं, भगवान का तो दर्शन किया ही नहीं। बहुत से लोग तो मंदिर दर्शन करने नहीं, दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। मेरा नियम है जी, मैं तो मंदिर जाता हूं, बिना मंदिर जाए हुए मैं तो भोजन भी नहीं करता। मंदिर में भी कामनाएं हैं, इसलिए जा रहे हैं लोग, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जा रहे हैं मंदिर में भी। मेरा ये वाला काम बन जाए तो 200 किलो लड्डू मेरी ओर से भी। काम बनेगा तो लड्डू चढ़ेंगे, काम नहीं बनेगा तो लड्डू की चढ़ाऊं। मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मुरादे पूरी कर देंगे तो हलवा बटेगा, और मुराद पूरी ना हुई तो हलवा नहीं बटेगा। क्या भगवान हमारे भोजन के भूखे हैं? क्या उनको हलवे की, लड्डू की आवश्यकता है क्या? उनको तो हमारे भाव की आवश्यकता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। फिर आप मंदिर जाओ या ना जाओ, भगवान की तीर्थ यात्रा करो ना करो, लेकिन भगवान से जुड़े रहो, भगवान से अपनी लो लगाकर रखो। भगवान को हमारे आभूषण नहीं चाहिए, भगवान को हमारा धन नहीं चाहिए, भगवान को तो हमारा भाव चाहिए। एक महिला मंदिर में गई, सामने देवता थे, दिया लेकर गई, सोने का दिया, सोने का दिया हाथ में है। जैसे ही जलाने का प्रयास करती है तो माचिस घर भूल गई। माचिस घर भूल गई, तभी दूसरी महिला आई, चांदी का दिया लेकर दिया जलाना चाहती है तो माचिस वो भी भूल गई। कहा कि बहन माचिस है क्या? कि माचिस तो मैं भी भूल गई। तीसरी महिला आई पीतल का दिया लेकर, देवता सामने है कि माचिस है क्या? कि माचिस तो मैं भी भूल गई। यानी सोने, चांदी, पीतल, इन सब के दिए हैं, लेकिन माचिस नहीं है, आग नहीं है। और एक बूढ़ी महिला आई, जलता हुआ दिया लेकर, मिट्टी का दिया लेकर आई। सारी महिलाएं उसकी तरफ भागी, सब भागी उसके तरफ। क्यों? क्योंकि जलता हुआ लाई, और सबने अपने दिए को उसके दिए से लगाया। मंदिर के गर्भगृह में प्रकाश हो गया। तो भगवान तो हमारे भाव का भूखा है, भगवान को नहीं कुछ चाहिए। ये रामायण, ये भागवत सब कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं। मरने का जो भय मन में